क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज केवल स्मृति में ही नहीं रहते, बल्कि वे आज भी हमें देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और कभी-कभी हमारे जीवन की परेशानियां इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि हम उन्हें तृप्त करना भूल जाते हैं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे श्राद्ध क्यों किया जाता है, इसका पौराणिक कारण क्या है और कौन सी अद्भुत कथा इसके पीछे छिपी है। जय स्वामीनारायण दासता दास, हरे कृष्ण, जय माता दी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिवाइन इमेजिन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं श्राद्ध का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है, पितृ देवो भव। जैसे माता पिता हमारे जीवन के पहले गुरु होते हैं, वैसे ही उनके चले जाने के बाद भी उनका ऋण बना रहता है। पितृ पक्ष में किए गए श्राद्ध से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। यदि पितृ संतुष्ट होंगे तो पितृ दोष उत्पन्न होता है, जिससे जीवन में बाधाएं, संतान सुख में कमी और आर्थिक कष्ट आते हैं। महाभारत प्रसंग, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि मनुष्य का प्रत्येक यज्ञ, दान और तप अधूरा है यदि उसने पितरों को तृप्त नहीं किया। पितरों का आशीर्वाद ही देवताओं का आशीर्वाद लाता है। गरुड़ पुराण की कथा। नरकासुर नामक दैत्य ने पितरों का अपमान किया, फलस्वरूप उसका राज्य उजड़ गया और वंश समाप्त हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, श्राद्ध से ही पितरों की तृप्ति होती है और पितरों की प्रसन्नता से देवता भी प्रसन्न होते हैं। अब आइए जान लेते हैं रामायण प्रसंग। राम जी जब समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अपने पितरों का तर्पण किया, फिर ही समुद्र देवता ने उन्हें मार्ग दिया। यह प्रसंग बताता है कि बिना पितरों की अनुमति कोई भी बड़ा कार्य सफल नहीं होता। विष्णु पुराण कथा। करमधम नामक राजा ने अपने पिता का श्राद्ध नहीं किया, फलस्वरूप उसके राज्य में अकाल पड़ा और प्रजा दुखी हुई। महर्षियों ने कहा, तुम्हारे पितर भूखे हैं, पहले उनका श्राद्ध करो, फिर राज्य में सुख समृद्धि लौटेगी। श्राद्ध की विधि और तर्पण का महत्व। जल में तिल और कुश मिलाकर पितरों के नाम से अर्पित करना, यह उनके प्यास और तृष्णा को शांत करता है। पिंडदान, आटे, तिल और चावल के गोलोक बनाकर पितरों को समर्पित करना, यह उनके लिए अन्न का रूप है। कौवा और गाय को भोजन। माना जाता है कि पितर कौवा और गाय के रूप में आकर भोजन स्वीकार करते हैं। ब्राह्मण भोज, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना, इसे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब आइए जान लेते हैं श्राद्ध ना करने का परिणाम। पितृदोष। शास्त्र कहते हैं कि यदि पितर असंतुष्ट हो तो उसे पितृदोष लगता है, तो उसे पितृदोष कहते हैं। इसके लक्षण, संतान सुख की कमी, घर में बार बार रोग, धन और कार्य में रुकावट, दाम्पत्य जीवन में अशांति। श्राद्ध का आध्यात्मिक महत्व। श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संवाद है आत्मा से आत्मा का। जल अर्पण मन की शांति, अन्न अर्पण जीवन की तृप्ति, दान भविष्य की समृद्धि। यह सब याद दिलाते हैं कि हम केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। शास्त्रों से प्रमाण। मनुस्मृतिर्भयः श्राद्धं कृत्वा यज्ञं कृत्वा च देवात्यभ्यं ततः सर्व समृद्ध्यर्था श्राद्धं कृत्वा विधीयते। गरुड़ पुराण। श्राद्धं कुर्यता प्रयत्नेन पित्राणं तृप्ति हेतवे, पितृप्रसाद संपन्नो नरः सुखम व न प्रीयवता अनपूया। श्राद्ध के नियम। तिथि के अनुसार श्राद्ध करें, गंगा जल, तिल, कुश और पवित्र मंत्रों का प्रयोग करें। कौवे गाय को ब्राह्मण को भोजन कराएं। शांत मन से करें, क्रोध और वाद विवाद से दूर रहें। प्रिय भक्तों, श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कर्म। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का सबसे पवित्र रूप है। जब हम पितरों का तर्पण करते हैं तो वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और वही आशीर्वाद हमारे जीवन को सफल बनाता है। तो आप देख रहे थे डिवाइन इमेजिन चैनल। अगर आपको यह पौराणिक कथा और श्राद्ध का महत्व अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी लोग पितरों की महिमा को समझें और उनका आशीर्वाद पा सकें। पितरों को प्रणाम। जय स्वामीनारायण दासना दास, हरे कृष्ण, जय माता दी। तो आइए अब जान लेते हैं पितृपक्ष कब से आरंभ हो रहा है। पितृपक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक रहेगा। यह वह समय है जब श्रद्धा के साथ पूर्वजों को याद किया जाता है और उनके प्रति धन्यवाद व सेवा भाव व्यक्त किया जाता है। शास्त्रीय नियमों का पालन करके इस पुण्य कर्म को करें ताकि पितृलोक से आशीर्वाद पाने का अवसर ना चुके।